हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सोनू वेडिस से आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सबकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। इसी बीच हम आपके लिए कुछ जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, इसमें से हम लगभग 20 प्रश्न लाएंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण जो होते हैं, जो अब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। और इसमें पूछा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो जो पेड़ पौधे हैं हमारा CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि आपका जो डी वाला ऑप्शन है उपयुक्त सभी ये सही है। अब आते हैं, आपका दूसरा प्रश्न दिया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है वह 120 से 80 mmHg होता है। रक्तदाब को मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और अगला है आपका मनुष्य के हृदय में कोशिकाओं की संख्या। तो मनुष्य के हृदय की जो कोशिकाओं की संख्या होती है वह सामान्य तौर पे 4 होती है। इसमें 4 तरह से होते हैं, दायानिंद, दायानिलय, बायानिंद, बायानिलय। तो इसमें ऑप्शन में आपका जो 4 है वो सही है। तो पित्त का संश्लेषण होता है पित्ताशय में, अग्न्याशय में, यकृत में, आमाशय में। आप लोग गलती मत करिएगा, ये नहीं कि पित्ताशय में टिक लगा दे। पित्तरस का जो श्रावण होता है वह यकृत में होता है, पित्ताशय में नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत आंसर है। और ये आपका जो यकृत है, यकृत से पित्त नामक रस का श्रावण होता है, इसलिए पित्त का संश्लेषण यकृत में होता है। अगला है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, वृक्कों का कार्य संबंधी है। जो वृक्क का पूछा, वृक्क का क्या कार्य होता है। पहला ऑप्शन दिया पोषण से, दूसरा श्वसन से, तीसरा परिवहन से, चौथा उत्सर्जन से। तो वृक्क का कार्य हमारे शरीर में रक्त में जो खराब यूरिया होते हैं उसके उत्सर्जन में सहायक करते हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि वृक्क का जो कार्य है वह उत्सर्जन से है। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। इंसुलिन नामक हार्मोन साबित होता है। जो इंसुलिन नामक हार्मोन होता है इसके स्रावन से, अगर इसका स्रावन अत्यधिक या कम होता है तो मानव शरीर में एक रोग हो जाता है जिसे डायबिटीज या शुगर कहते हैं। इसको एक और नाम से कहते हैं मधुमेह। तो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है अग्न्याशय से। अग्न्याशय इसमें राइट आंसर है। अगला दिया है कुपिका पाई जाती है। जो कुपिकाएं होती हैं ये मानव शरीर में दिया है। पहला ऑप्शन यकृत में, दूसरा फेफड़ों में, आमाशय में, जीभ में। तो जीभ में तो हो नहीं सकता, दिया है अब आमाशय और यकृत में। आमाशय और यकृत में तो इन सब का कोई मतलब ही नहीं है कुपिका में। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो फेफड़ों में होता है। यह निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं। दिया पपीता ऑप्शन, दूसरा दिया है गुड़हल, तीसरा दिया है सरसों, चौथा दिया है मटर। एकलिंगी पुष्प वे पुष्प होते हैं जिसमें या तो नर ही या तो मादा ही, दो में से कोई एक भाग लेकर एक नए पुष्प की रचना करते हैं, उसे एकलिंगी पुष्प कहा जाता है। तो इसमें आपका जो पपीता है वो राइट आंसर है। अगला दिया है पराग नली में नर युग्मकों की संख्या होती है। तो ऑप्शन दिया है 1, 2, 4, 3। इसमें आपका राइट आंसर जो है वो बी है, अर्थात 2 होगा। शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ऑप्शन दिया पहला वृषण में, अंडाशय में, यकृत में, प्लेसेंटा में। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वृषण में। मानव शरीर में जो नर भाग होते हैं उसमें जो वृषण होता है, वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है जिसको स्पर्म कहा जाता है। यह अंडाणु के संलयन से एक नए जीव को बनाने में अहम भूमिका निभाती है। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पहला ऑप्शन दिया है पुदीना में, दूसरा दिया है अजूबा में, तीसरा दिया है आलू में और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं पत्तियों के माध्यम से जो कलियां विकसित होकर एक नन्हे पौधे के रूप में विकसित होती हैं वो ब्रायोफिलम
ब्रायोफिल्म का दूसरा नाम है अजूबा। ये बी नंबर आपका राइट आंसर है। अगला दिया है मुकुलन पाया जाता है। दिया अगला नंबर क्वेश्चन, मुकुलन पाया जाता है। तो लेशमानिया में, और बी ऑप्शन दिया है हाइड्रा में, सी ऑप्शन दिया है लेशमानिया में, और डी नंबर ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बाई चांसेस गलती से लेशमानिया और प्लेनेरिया, यहाँ पे प्लेनेरिया बोलना चाहिए, हमने लेशमानिया बोल दिया, तो कोई बात नहीं। ये पहला ऑप्शन है आपका प्लेनेरिया, ये हाइड्रा, और ये इसमें लेशमानिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो मुकुलन होता है, मुकुलन का मतलब ऐसे पौधे जिसमें किसी उभार से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उसे हम मुकुलन कहते हैं। मुकुलन आपका होता है हाइड्रा में। अगला दिया है पराग कोश में होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 13 नंबर, पराग कोश में होते हैं। तो पहला ऑप्शन है बाह्यदल, दूसरा है अंडाशय, तीसरा है अंडक, चौथा है परागकण। तो इसमें आपका जो पराग कोश होता है, पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं, जिसका आकार एक द्विपाली संरचना की होती है। जब इसको आधा काटा जाएगा तो इसमें 4 तरह के पराग नलिका की संरचना बनती है, और इसमें परागकण, छोटे छोटे परागकण क्या होते हैं, भरे होते हैं। ये नर जनन के भाग हैं। इसमें आपका जो राइट आंसर है परागकण है। अगला दिया है 14 नंबर, पुरुष में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो आप पहला ऑप्शन है आपका 23, दूसरा 44, तीसरा 46, चौथा 48। तो इसमें जो पुरुष में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है, और इनमें जो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं एक्स और वाई के रूप में पाए जाते हैं। और एक इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में, यानी कि मनुष्य वर्ग में, पुरुष में शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो जब ऑटोसोम की संख्या पूछेगी तो आपका 44 होता है। अगर क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की संख्या पूछेगी 46 होती है। चलिए अगला देखते हैं, आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। आनुवांशिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जीनेटिक्स किसे कहा जाता है, जे मूलर, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, तीसरा है जेबी वाटसन, चौथा है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इन्होंने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिक के प्रति अपना एक प्रयोग किया था, जिसपे मटर नामक पौधे पर किया था, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा प्रयोग किए गए मटर के पौधे पर उसका वैज्ञानिक नाम बताइए। पाइसम सटाइवम होता है, और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है कैपिटल टी, दूसरा ऑप्शन दिया है कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा ऑप्शन दिया है स्मॉल टी, चौथा ऑप्शन दिया है स्मॉल टी कैपिटल टी। तो मेंडल ने देखो अपने मटर के पौधे के एक्सपेरिमेंट के लिए 2 तरह के जीन को चयन किया था, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो इसमें से आपका जो था कैपिटल टी शुद्ध लंबा था, और स्मॉल टी शुद्ध बौना था। इसमें आपका क्वेश्चन में पूछा है कि मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप। तो शुद्ध लंबे पौधे का जो जीन प्रारूप है कैपिटल टी होगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही है। दूसरा दिया है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, अर्थात मतलब कि भोजन के रूप में कौन किसको खाता है, इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है घास, गेहूं तथा आम, मतलब घास, गेहूं तथा आम। बी ऑप्शन दिया है घास, बकरी तथा मानव। सी ऑप्शन दिया है बकरी, गाय तथा हाथी। डी ऑप्शन दिया है घास, मछली तथा बकरी। तो इसमें आपका जो एक दूसरे को आहार श्रृंखला के रूप में लेते हैं, घास मछली को खाए, मतलब मछली घास को खाएगी नहीं, तो ये ऑप्शन आपका पहले से गलत हो गया है। अगला दिया है बकरी, गाय तथा हाथी। तो जो गाय है वो बकरी को खाएगी नहीं, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। घास, गेहूं घास को खाएगी नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। इससे यह है कि आपका जो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर है। इसमें घास को बकरी खाएगी और बकरी को मानव को सर्वाहारी वर्ग में रखा गया है, क्योंकि मानव वह सभी तरह के भोजन को खा सकता है। अगला दिया है आपका क्वेश्चन, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। पहला ऑप्शन दिया प्रोटीन, दूसरा डीएनए,
तीसरा आरएनए, चौथा डीएनए और प्रोटीन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका डीएनए तथा प्रोटीन है। यहाँ पे कभी कभी पेपर में पूछ लेता है डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला ऑप्शन आपका क्वेश्चन दिया है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, मतलब जाइलम का पादप में क्या कार्य है? जल का वहन करने में, बी नंबर ऑप्शन दिया भोजन के वहन में, सी नंबर दिया है O2 के ऑक्सीजन के वहन में और डी नंबर सभी में। तो आपका जो इसमें राइट आंसर है आपका ए नंबर राइट आंसर है, क्योंकि पौधों में जो जाइलम का कार्य होता है वह जल तथा खनिज लवण का वहन करना, पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण को ले जाना। और फ्लोएम का कार्य होता है बने हुए भोज्य पदार्थों का सभी भागों में स्थानांतरित करना। अगला दिया है आपका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग, रतौंधी रोग, स्कर्वी रोग और डी नंबर ऑप्शन दिया है आपका बेरी रोग। तो इसमें से आपका जो ये विटामिन संबंधित रोग है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। जो डी ऑप्शन है आपका विटामिन डी की कमी से बेरी रोग होता है। लेकिन इसमें पूछा है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे सबका आपका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, घेंघा रोग।